दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। हर्षदा ने दिया है मुझे, उनकी डेस्क पे रखा हुआ था ये मिनियन। तो देख लीजिए आप किस तरह के मिनियन फ्रेंचाइज के फैंस हैं। हमारे ऑफिस में भी है बाकी। लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग, दो मूवीज थी, रॉकेटरी और द मिनियंस आ रही थी, तो हमारा शो का नाम है स्टॉक एंट्री द मिनियन पिक्स। हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स में एंट्री पाने की जो मिनियन, छोटे, क्यूट, स्मॉल कैप, मिड कैप स्पेस की बेहतरीन पिक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, जहां पे इस करेक्शन के मोड में बाजार में खरीदारी करने के मौके। तीन बाजार के बहुत जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स आपकी स्क्रीन पर, अमरीश जी, गौरांग साहब, आशीष महेश्वरी साहब, ये सब कर रहे हैं हमारी मदद। एक एक पिक हो चुकी। अगली पिक के लिए पहले गौरांग सर के पास जा रहा हूं। गौरांग सर, एक हो गया इंफ्रा स्पेस से पीएनसी इंफ्रा, अगला कौन सा? तो अभी ऑटो एंसिलरी की बात हो रही थी और हमने भी यहाँ पर से एक कंपनी को चुनी है जिसका नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। आशीष निरंतर लगातार अच्छे आंकड़ों को लेके आती है ये कंपनी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत अहम पुर्जे बनाती है ये कंपनी, और ना तो सिर्फ भारत में, विदेशों में भी ये अच्छे खासे नामों को सप्लाई करती है। और जिस तरीके से अभी हम आंकड़े देख रहे थे, आज 1 तारीख है तो ऑटो बिक्री के आंकड़े हम देख रहे थे, और जिस तरीके से इजाफे हो रहे हैं और वेटिंग लिस्ट जिस तरीके से लंबी हो रही है, तो एक बहुत बड़ा मौका होता है सक्षम और मजबूत ऑटो एंसिलरी कंपनियों के पास, ना तो सिर्फ अपने तिमाही नतीजों को बढ़ाने के लिए, लेकिन निरंतर न्यू ऑर्डर मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट से इनके जो ऑफटेक है नंबर्स के, वो बहुत सक्षम रूप से मजबूत हो जाते हैं। तो हमने मिंडा इंडस्ट्रीज को चुना है। थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ ये स्टॉक, तो खरीदारी का मौका है। मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी रडार पे आ रही है भाई। जेबीएम ऑटो के बाद एक ऑटो एंसिलरी पिक, एक बेहतरीन ऑटो एंसिलरी पिक। मिंडा इंडस्ट्रीज रखिए रडार पे, खरीदारी करने का मन गौरांग सर का। आशीष जी, आपकी तरफ से अगला पिक कौन सा? जी, मेरा भी अगला पिक, चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑटो एंसिलरी में मैं काफी बुलिश हूँ, तो मेरा पिक रहेगा यहाँ पे जमुना ऑटो लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट फंडामेंटली कंपनी काफी साउंड कंपनी है, और बहुत छोटी इक्विटी है, 39 करोड़ की सिर्फ शेयर कैपिटल है कंपनी की, 5000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है कंपनी। और जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो स्प्रिंग्स बनाते हैं, लीफ स्प्रिंग और पैराबोलिक स्प्रिंग, उसमें इंडिया के नंबर 1 प्लेयर है। और ये धीरे धीरे अपना जो मार्केट शेयर ओईएम के साथ में जो न्यू स्प्रिंग्स हैं उसमें भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, जो 2021 में कंपनी का टर्नओवर करीब 1080 करोड़ रुपए का था, 2024 तक ये बढ़ के करीब 3000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने काफी सारा कैपेक्स किया है। तो अब कोई नया कैपेक्स प्लान नहीं है, पर जितना कैपेक्स किया है उससे 3000 करोड़ टर्नओवर तक पहुंच जाएंगे। और जो मुनाफा सिर्फ 73 करोड़ का था, मेरा मानना है वो बढ़ के कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा जमुना ऑटो में अगले 2 साल में देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपनी हिस्सेदारी कंपनी में रेगुलरली बढ़ा रहे हैं, तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए। स्टॉक ने इतने खराब मार्केट में भी आज अपना 52 वीक हाई टच किया है, और मेरा मानना है ये स्टॉक ने पोटेंशियल 175 से 200 रुपए तक रॉकेट की गति से जाने का। वाकई साल के हाईस पर 130 रुपए, साल के हाईज उसी लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ, अपने 52 हफ्तों के हाईस पर ऐसे कमजोर मार्केट में तो स्टॉक स्ट्रेंथ में तो है ही है, और यहां पे आउट परफॉर्मेंस की तैयारी, शायद 200 तक के लेवल्स तक यहां पे जाता हुआ नजर आए। अमरीश सर, आपकी तरफ से देवयानी इंटरनेशनल के बाद दूसरा कौन सा पिक? गौरव का पिक था इंफ्रा, और इंफ्रा में इनपुट होता है सीमेंट, तो मेरा नेक्स्ट पिक है सीमेंट में जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो मेनली फोकस्ड है नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड कैपेसिटी करीब 13.4 मिलियन टन्स का। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो इनमें पिकअप हो रहे हैं काफी अच्छा, हाउसिंग डिमांड भी इम्प्रूव हुआ है, तो ये सब पॉजिटिव है सीमेंट के लिए। पर जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ था रिसेंटली, वो काफी हाई था, एंड बिकॉज ऑफ विच दे कुड नॉट पास ऑन द इंक्रीज। तो जो मार्जिन्स थे थोड़े बहुत इफेक्ट हुए थे इन द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, पर आगे जाके क्लियरली एक्सपेक्टेड कि मार्जिन इंप्रूव होंगे। इनका जो मार्जिन था रिड्यूस टू 18% फ्रॉम 20%, तो क्लियरली इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स श्योरली इंप्रूव होंगे। वैल्यूएशन वाइज
EV by EBITDA देखें तो दिस इज चीपेस्ट सीमेंट स्टॉक, क्योंकि 7x पे कोट कर रहा है, वेयरएज मोस्ट ऑफ द अदर सीमेंट स्टॉक्स आर इन डबल डिजिट्स। तो जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेक्टिंग द मार्जिन्स टू इंप्रूव, तो EPS एक्सपेक्टेशन मेरा करीब 24 रुपीज का, फॉर FY24 करीब 48 रुपीज का है, और इससे मेरा टारगेट बनता है करीब 520 का। 520 के टारगेट्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट एक और बेहतरीन पिक। आशीष जी ने बात छेड़ दी कि 3 जे वाले हैं, तो अब मैं पहले सोचा 2-2 पे रोक देता हूं, लेकिन अभी समय है मेरे पास, क्विक फायर, सब एक्सपर्ट्स का 1-1 मिनट, एक पिक और कर लेते हैं, तो हमारे पास एंड में शो के 9 पिक्स हो जाएंगी। आशीष जी, ये जे इसने सिलेक्ट करा कि जुलाई का महीना है या कोई और रीजन भी था? अच्छा, अगला जे वाला स्टॉक कौन सा है? जी, मेरा तीसरा जे वाला स्टॉक रहेगा जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। दोबारा से कंपनी के फंडामेंटल्स में नजर डालें तो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में। करीब 12,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है कंपनी के अगले 3 साल में एग्जीक्यूट करनी है, और पिछले 3 महीनों में इसमें काफी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स, जो मार्की नेम्स हैं, उन्होंने इस स्टॉक में एंट्री लिया है। तो ये कि बिल्कुल स्टॉक है जिसको आपको अपनी रडार पे रखना चाहिए, और मेरा इसका अगले इनफैक्ट 3 महीने का टारगेट भी 350 रुपए का है। तीसरा जय आ गया भाई, जय कुमार इंफ्रा, और बीजेपी के साथ सरकार वापस आ गई है भाई, तो फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की आमतौर पे चर्चा बढ़ जाती है, तो रखिएगा, इसका मुंबई में बहुत ज्यादा काम है जय कुमार इंफ्रा का। गौरांग सर, अगला स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से? तो हमने स्टॉक तो एक दिया था, लेकिन मैं उसको अभी बदल रहा हूं, और हमने अभी तक जो चर्चा की है आशीष, उसमें वित्तीय क्षेत्र की बात नहीं की है, बैंकिंग और NBFCs की। और आज सुबह कुछ खबरें थी निजी क्षेत्र की, एक छोटी मझौली बैंक के लीजिए आप, फेडरल बैंक, दक्षिण भारत स्थापित, मेरे ख्याल से 90 के आसपास का मौजूदा स्तर चल रहा है, और बहुत ही बेहतरीन सुधार हमने पिछले साल के आखिर के तिमाही के जो नतीजे चौथी तिमाही के उसमें आते हुए देखा। तो मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ऑटो एंसिलरी के साथ साथ आपका एक छोटा मोटा सा निवेश वित्तीय क्षेत्र में, निजी क्षेत्र की बैंक के रूप में, फेडरल बैंक के रूप में आपको होना चाहिए। तो फेडरल बैंक मेरे ख्याल से एक बेहतरीन विकल्प होगा। बिल्कुल सही बात, बैंक्स फाइनेंशियल्स के बिना मजा नहीं है पोर्टफोलियो कंप्लीट करने का। स्मॉल कैप्स में भी, मिड कैप्स में भी फाइनेंशियल तड़का होना जरूरी है, और फेडरल बैंक भी अपने पीयर सेट से कहीं बेहतर परफॉर्म करता हुआ, और वो भी चाहे वो फंडामेंटली देखें या इवन स्टॉक की चाल देखें। रखिए फेडरल बैंक को रडार पे। और अमरीश सर, आपकी तरफ से मेरा लास्ट पिक है रैलीज, जो टाटा ग्रुप कंपनी है, लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है विद द प्रेजेंस अक्रॉस द एग्री इनपुट वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम सीड्स, सॉइल कंडीशनर, क्रॉप प्रोटेक्शन टू प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स। इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 2 गुजरात में, 2 महाराष्ट्र में है, 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 55,000 रिटेलर्स है। पर इसमें एक ही जो प्रॉब्लम हुआ था रिसेंटली, इनका जो नंबर्स थे थोड़े बिलो एस्टिमेट्स थे ऑन ऑल पैरामीटर्स, तो इसीलिए वी आर सीन अ गुड करेक्शन। तो एक अपॉर्चुनिटी है नीचे के लेवल में लेने का, क्योंकि आगे जाके वी आर सीइंग एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करेगा करीब 14% प्लस, एंड वी शुड सी दैट कैगर ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो एक्सपेक्टेड EPS है फॉर FY24 करीब 13 रुपीज का, गिविंग इट अबाउट 20 मल्टीपल। मेरा टारगेट आता है 260 का, विच इज एक्सट्रीमली गुड रिटर्न फ्रॉम द करंट लेवल्स। बिल्कुल ठीक, आ गई 9 बेहतरीन पिक्स। वो जो स्टॉक एंट्री, द मिनियन पिक्स की बात हो रही थी, मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स से कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज, वेल रिसर्च स्टॉक्स, एक्सपर्ट्स की, जाने माने एक्सपर्ट्स की प्रिफर्ड पिक्स। स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। देवयानी इंटरनेशनल, वो इंडिया फ्रेंचाइज, पिज्जा हट, KFC, कोस्टा कॉफी, रडार पे रखिएगा। एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स, इंफ्रा, और इंफ्रा में PNC इंफ्रा, वो स्टॉक जो 400 वाला 240 पे खड़ा हुआ, अट्रैक्टिव शायद इन लेवल्स के आसपास। ऑटोज पे दाव लगा है भाई, ऑटो एंसिलरीज पर, JBM ऑटो पहला पिक उस स्पेस से। कहा जा रहा है ऑटो, हमने ऑफलेट नोटिस भी करा ऑटोज में क्या बढ़िया मूव आना शुरू हुआ है। रखिए JBM ऑटो को रडार पे, प्लीज जरा चेंज करिए स्क्रीन को। JK लक्ष्मी सीमेंट, इसको रखना है रडार पे, ना सिर्फ PNC इंफ्रा के अलावा जय कुमार इंफ्रा के साथ सीमेंट का तड़का। ऑटोज में एक और, ऑटो एंसरी में एक और, जामना ऑटो जो अभी भी अपने 52 वीक हाइस के आसपास कामकाज कर रही है, स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रही है, आगे भी दमखम दिखाएगा ये स्टॉक। एक प्लेट और फ्लिप होगी, 6 स्टॉक्स हो गए, बचे हुए 3 स्टॉक्स। तब आपकी स्क्रीन पे ना भी आए तो मैं बता देता हूं आपको। हमने JBM ऑटो, जामना ऑटो, जय कुमार इंफ्रा, PNC इंफ्रा, मिंडा इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक,
देवयानी इंटरनेशनल, जेके लक्ष्मी सीमेंट और रैलिस इंडिया। ये बचे हुए 3 स्टॉक्स भी स्क्रीन पे आ गए। बेहतरीन स्टॉक पिकिंग। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इस तरह की बढ़िया स्टॉक पिकिंग करने के लिए। मन नहीं मान रहा, जाते जाते हर्षदा के टॉय को एक बार और घुमा के जाता हूं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। न्यूज कवरेज उस पर भी कंटिन्यू करेगा। डायरेक्टर हम दिखा भी दिया। ये है वो मिनियन पिक्स हमारी आज की।